उसी के परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस अवसर के लिए, इस मौके के लिए जो खुदावंद ने मेरे जीवन में दिया। मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन से एक दृष्टांत के ज़रिए कुछ बातें रखना चाहता हूँ। और ये जो दृष्टांत है परमेश्वर के वचन में, ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय वचन 32 से लेकर 35 में है। मैं इस दृष्टांत को पढ़ता हूँ। अगर आप के पास भी बाइबल है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो सुन सकते हैं। मैं उस दृष्टांत को पढ़ता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय वचन 32 से लेकर 35 के बीच में एक दृष्टांत है। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कि सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। जब मैं परमेश्वर का ये वचन जब देख रहा था और इस दृष्टांत को जब मैं पढ़ रहा था, तो ये जो दृष्टांत है वो परमेश्वर के अंतिम दिन के बारे में हमें बताता है कि जब भी परमेश्वर का अंतिम दिन आएगा। प्रभु के वचन में लिखा है कि जब भी मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के साथ स्वर्गदूतों के साथ आएगा, वो अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा और सारी जातियाँ उसके सामने इकट्ठा होगी और वो धर्मी लोगों को अधर्मियों से अलग कर देगा। जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही। तो ये जो अंजीर के दृष्टांत में से हम लोग जो एक दो बातें देख रहे हैं कि जब भी अंजीर के पेड़ को हम देखते हैं कि उसकी डालियाँ कोमल हो रही है और उसके पत्ते फूलते आ रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है, हम समझ जाते हैं कि ग्रीष्म काल जो है वो बहुत ही निकट है। जो परमेश्वर के वचन से जो ये डालियों का कोमल होना और पत्तों का फूलना, इसके बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अंजीर के पेड़ के डालियों का कोमल होना और पत्तों का फूलना, इसके बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है। तो इसी के 24 अध्याय में, 24 अध्याय के वचन 4 से लेके जब हम नीचे पढ़ते हैं तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। अंजीर के पेड़ का जो हम लोगों ने दृष्टांत सुना है, और ऐसा सुना है कि जब अंजीर के डालियाँ जब कोमल होती है और उसके पत्ते फूलने लग जाते हैं तो हम जान जाते हैं कि ग्रीष्मकाल निकट है। उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो 24वां अध्याय उसका वचन 4 से जब हम लोग नीचे पढ़ते हैं तब हम ऐसा पढ़ते हैं कि यीशु ने उनको उत्तर दिया। 3 से पढ़ लेते हैं। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, मतलब प्रभु यीशु मसीह, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। वचन 4 में यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश दिन के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं 24वां अध्याय वचन 3 से लेकर जब हम लोग यहाँ पर वचन 14 तक देखते हैं, तो यहाँ पर हमें वो अंजीर का जो पेड़ जो हम लोगों ने उसका दृष्टांत जो पढ़ा था, उन डालियों का कोमल होना और अंजीर के पेड़ के पत्तों का फूलना, उसका मतलब हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि क्या क्या होगा। मनुष्य का पुत्र जब आएगा, स्वर्गदूतों के साथ आएगा, अपनी महिमा में आएगा, अपनी महिमा वाले उस सिंहासन पर विराजमान होगा, और वचन में लिखा है कि सारी जातियाँ उसके सामने इकट्ठा होगी। और वो एक चरवाहे की तरह, जैसा एक चरवाहा अपने भेड़ों को बकरियों के बीच में से अलग करता है, वैसे ही मनुष्य को पुत्र प्रभु यीशु मसीह धर्मी लोगों को अधर्मियों से अलग करेगा, विश्वास योग्य लोगों को उन दुष्ट
लोगों से अलग कर देगा। और प्रभु का आगमन कब होगा हमें पता तो नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर प्रभु के वचन में से 24वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय वचन 32 से लेकर 35 में जो दृष्टांत दिया है अंजीर के पेड़ का दृष्टांत, और उसी अध्याय में वचन 45 से लेकर 51 तक दो यहाँ पर हम लोग दृष्टांत देखते हैं प्रभु के आगमन के विषय में, प्रभु के न्याय के दिन के विषय में देखते हैं। प्रभु के न्याय का दिन आने से पहले ये बातें होगी करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहूँगा। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत, न स्वर्ग के दूत, और न पुत्र, परंतु केवल पिता। लेकिन उस दिन के विषय में भले ही हम लोग नहीं जानते हो, या जैसे वचन के अनुसार लिखा हुआ है कि ना ही स्वर्गदूत जानते हैं, ना ही पुत्र जानते हैं, बस केवल पिता जानता है। लेकिन उस दिन के आने से पहले क्या क्या बातें होगी, क्या क्या गतिविधियाँ होगी, ये हम लोग जान के, ये देख के हमें पता चलेगा कि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है करके। निकट इन द सेंस बहुत ही नज़दीक है, द्वार पर ही खड़ा है, प्रवेश कभी भी कर सकता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं यही बस आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आपको और मुझे, हम लोगों को तैयार होकर बैठने की ज़रूरत है। हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा दूल्हा और हमारा राजा, हमारा स्वामी कभी भी आ सकता है। परमेश्वर आप सभी लोगों को इन वचनों से बहुत ऐसे आशीष दे। सभी को जय मसीह।